जब बनता है चार्ट पैटर्न पे सपोर्ट के पास, क्योंकि हमको बुलिश देखना है, ये जब बनता है तो बड़ा धमाका होता है, 70 to 80% चांस रहता है कि मार्केट को घुमा ही देता है, गिरता हुआ मार्केट को चढ़ता हुआ मार्केट में कन्वर्ट कर देता है। बुलिश का कहने का मतलब है चढ़ता हुआ मार्केट, मार्केट में तेजी होता है उसको बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जो कैंडल पैटर्न मार्केट में तेजी बना दे, मार्केट गिरते हुए मार्केट को चढ़ते हुए मार्केट में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये 5 पैटर्न ऐसे हैं कि अगर हमको मिलते हैं सपोर्ट पे तो हमारा पूरा गेम चेंज कर देते हैं, हमारा माइंडसेट चेंज कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे बायर आ चुके हैं। तो हमको लेवल आइडेंटिफाई वही करना है और उसी लेवल पे हमको किसी भी स्टॉक्स किसी भी शेयर को बाई करना है जहाँ पे बायर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो हमारा जीतने का चांस शेयर में बन जाएगा, प्रॉफिट बनाने का चांस बन जाएगा। और इस साइकोलॉजी के साथ उतरेंगे तो हमसे गलती होने का चांस कम रहेगा और प्रॉफिटेबल होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो इस दौड़ में हम लोग 5 कैंडल के बारे में पढ़े थे, स्टार्ट किए थे कि 5 कैंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी बुलिश, इनगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न और हैमर को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग ब्रीफ करेंगे, डिटेल वे में चलते हैं पढ़ने के लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी का है कि नहीं मेरे पास पैटर्न, पहले डोजी पढ़ते हैं क्योंकि जब तक डोजी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी का आप कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। तो आज का क्लास हम डोजी पे रखते हैं, पहले डोजी को समझना जरूरी है। डोजी में ही 2 तरह का डोजी आएगा, एक आएगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, और जो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होती है गिरते हुए मार्केट को जो सूचित करता है हमको, उसमें आता है ग्रे वेस्टर्न डोजी। ये देखिए इसके जस्ट उल्टा चार्ट है, ठीक है, यह है ग्रे वेस्टर्न डोजी। ग्रे वेस्टर्न का कहने का मतलब दफन करता हुआ, ग्रे वेस्टर्न वहीं लगाया जाता है जहाँ पे दफन किया जाता है ईसाई लोगों को, उसी से आया है इसका नाम ग्रे वेस्टर्न डोजी, उल्टा वाला। मतलब इसके सूचक है कि यहाँ से ये जब बनता है चार्ट पे रेसिस्टेंस के पास, तो हमारा मार्केट गिरने के लिए हमको दिशा दिखाता है, यहाँ से चांस बनता है कि मार्केट गिर जाए, जो शेयर है वो गिरेगा। तो ये हो गया उल्टा ग्रे वेस्टर्न डोजी। इसका जो सीधा डायरेक्शन वाला है वो वाला है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई डोजी भी बोलते हैं उसको, और ये हमारा तेजी का सूचक है। तो डोजी पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर डोजी के बाद हम लोग ये दोनों डोजी को अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल वे में, ठीक है, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी कम बनेगा लेकिन जो डोजी है वो ज्यादातर बनता रहता है मार्केट, और डोजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। डोजी मतलब इतना पावरफुल है कि मतलब इन लोग दोनों से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये दोनों तो मार्केट डिसाइड करते हैं कि किधर चला जाएगा, लेकिन वो बताते हैं कि हाँ मार्केट में चेंजिंग होने वाला है, मार्केट का माहौल बदलने वाला है, वो इंगित करते हैं। तो हम पहले आज डोजी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे डिटेल वे में ग्रे वेस्टर्न डोजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डोजी के बारे में कि डोजी क्या है और डोजी कैंडल कैसे बड़ा पावरफुल है। तो चलते हैं डोजी कैंडल, डोजी कहाँ है? यस, आ गया डोजी कैंडल। सबको स्क्रीन दिख रहा है और मेरा आवाज ऑडिबल है सारे लोगों को? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो स्क्रीन पे जो डोजी का बनाया हुआ ये चार्ट आप लोग बना लें। ये डायरी में बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि यही पूरा गेम डिसाइड करता है। जो दिख रहा है आपका फोटो में, सब लोग अपना डायरी कलम पेन लेके बैठे होंगे तो ये चीज बना लेंगे, क्योंकि ये एक एक चीज ही है जो पेड कोर्स आप लाखों का रुपया लेंगे ना, उसमें भी ये नहीं मिलेगा इतना डिटेल में। क्योंकि मैं लगभग 3-4 मेंटर हायर किया हूँ और सब पे लाखों रुपया खर्च किया हूँ और तीनों चारों का ज्ञान मिला के एक जगह डालने का कोशिश किया हूँ। 4-5 साल का मैं अपना पूरा मार्केट का एक्सपीरियंस डालने की कोशिश किया हूँ, प्लस 3-4-5 गुरु को हायर करके पैसा देके लाखों खर्चा करके जो सीखा है, सबका ज्ञान समावेश करने का कोशिश किया हूँ एक जगह। तो हो सकता है 10 जगह आप भी खर्चा करोगे तो हो सकता है आपको मिले, लेकिन इतना मिलेगा एक जगह, ये चांस कम है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो बना हुआ है डोजी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी चर्चा करेंगे, कैसे कैसे ये करता है, कैसे हमको उसको देखते हैं, रीड कैसे करते हैं, सेंटिमेंट्स कैसे लगाते हैं, अंदाजा कैसे लगाते हैं कि इसमें बायर ज्यादा हो रहा है या सेलर ज्यादा हो रहा है, ये कैसे लगाते हैं, सारा चीज करेंगे। लेकिन ये डोजी अपने चार्ट जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बना लेंगे अपने डायरी में, नोटबुक में, जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक एक कैंडल को जब आप मास्टर करते चलेंगे तभी प्रॉफिटेबल बनेंगे, क्योंकि पूरा गेम कैंडल पे ही होने वाला है, पूरा गेम कैंडल पे ही होने वाला है। तो ऐसे प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे जब तक आप नहीं बनेंगे। क्या बोल रहे हैं? ये चौथा कैंडल है सर जो आप बता रहे हैं?
कैंडल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैंडल होने वाला है। नहीं मतलब वो जो 5 गो कैंडल बताए थे उसमें नहीं, चौथा बुलिश नंबर वाले पर में से नहीं है, बुलिश वाले में से नहीं है, ये बीच का है जो मार्केट को ये सबसे बेरिश की है। ना ये बुलिश है ना ये बेरिश है, ये बीच का है, इसलिए कैंडल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना बुलिश बताता है ना, लेकिन बेरिश, लेकिन ये बताता है जो वो बड़ा खतरनाक बताता है। एक कैंडल जो समझ गए ना, मतलब जो है जी सर। एक चढ़ते, अगर मार्केट गिर रहा है, मतलब 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन से लगातार गिर रहा है और 9वां दिन जाकर के ये कैंडल बन गया, दिख गया, तो वहां हम लोग को आंख दिखने लगेगा, चौकन्ना हो जाएगा। अब लगता है सेलर प्रेशर डाउन हो गया है, अब हमको बाई की तरफ देखने के लिए ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। फिर दूसरा दिन देखेंगे कि इसको कौन सा तरफ ब्रेक कर रहा है, ऊपर ब्रेक कर रहा है इसका डंडी या नीचे। जैसे कोई बुलिश कैंडल वहां पे बनेगा इसको ब्रेक करके, तो उसका हाई हम लोग के लिए एंट्री पॉइंट, उसका हाई का क्लोज करने से एंट्री पॉइंट हो जाएगा। क्लोज कर दिया बुलिश में तो मतलब सेलर प्रेशर खत्म। इसका मतलब यही, अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है मार्केट और कहीं रेजिस्टेंस के पास में या फिर ऊपर जाके डोजी बन गया, तो वहां सतर्क हो जाना या प्रॉफिट बुक कर लेना है कि यहाँ से मार्केट रिटर्न आ सकता है नीचे। इसीलिए सर आगे कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है, एक सेकेंड। सर चार्ट पे नजर बनाइएगा, चार्ट पे। एंट्री हो गया है, डाल दिए थे ऑर्डर, हम एग्जीक्यूट हो गया है। अच्छा, मेरा तो अभी 700 प्लस हो गया सर। चलो बहुत अच्छा बात है, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही प्रॉफिट बनता रहे। सब लोग मार्केट में जब थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे तो सबका प्रॉफिट बनेगा। हम ग्रुप इसीलिए बनाए, एक आदमी को एंट्री मिले और 10 आदमी को बताए और 10 प्रॉफिट बनाए। हमारा ग्रुप बनाने का यही टारगेट है। लेकिन लोग कम से कम बेसिक चीज भी समझे तब तो प्रॉफिट बने। अभी 87 से 90 जोड़िए सर ना, हो गया ना, 3 रुपीज हो गया ना, 1 रुपये 250 रुपए है, 3 रुपीज जगह 750 सीधा सीधा हो गया ना। हाँ, उससे भी प्लस हो गया 30 पैसा ना सर। अभी चल रहा है 290 प्लस चल रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रॉफिट बनता रहे और सब लोग एकदम आगे बढ़ते रहे, मजा आएगा। फिर ग्रुप में जब 4-6 ट्रेडर हो जाए तब ग्रुप में असली मजा आएगा। अभी तो 1-2 लोग हैं, ये मजा नहीं आ रहा है। सब लोग हैं, कोई ऐसे लोग नहीं है जो 2-4 साल से हैं, वो रहेंगे तो बात को तुरंत पकड़ेंगे हमारा कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3-4 साल में इतना धक्का मुक्का खा के देख लिए होंगे कि उनके लिए कुछ नया नहीं बचेगा। बराबर है, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उनको समझ में आएगा कि हाँ हम क्या कहना चाहते हैं। आप लोग के लिए हो सकता है थोड़ा हाई लेवल हो सकता है क्योंकि आप लोग एकदम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे सर जैसे हमने अभी पढ़ लिए ना कैंडल के बारे में, तो हमने पढ़े, आपने पढ़ाए थे पहले, तो हम समझ पा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जितना चीजें हैं। स्क्रीन आपको लोग को दिख रहा है? डोजी को हम यहाँ स्क्रीन पे लाए हैं, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। सब लोग को विजिबल है ना? ये कैंडल एक्चुअली डोजी करता क्या है? डोजी कैंडल हम लोग जो 2 तरह का कैंडल पढ़ेंगे, एक है बुलिश कैंडल हो गया हम लोग का। बुलिश कैंडल मतलब जो कैंडल हमको मार्केट में तेजी का दिखाए, मतलब जो कैंडल जब बनेगा तो हमारा मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाएगा कि हम ऊपर जाने वाला है। और एक कैंडल हम लोग देखेंगे बेरिश कैंडलस्टिक, जिसमें 4 कैंडल हम पढ़ाएंगे जो सबसे पावरफुल हैं। पूरे 3000 कैंडल में से हम केवल 10 कैंडल ही निकाले हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, और अलग अलग मेंटर और अलग गुरु से ज्ञान हासिल करके उसको एक जगह समावेशित किए हैं। तो 10 कैंडल मतलब इतना, मतलब उसका एक्यूरेसी रेट कहना ही नहीं है। 8-10 जगह में अगर बन रहा है 80%, 90%, कभी कभी तो 100% भी किसी महीने देगा टारगेट। तो जब जब बनेगा आपको टारगेट देगा ही देगा, स्टॉप लॉस बहुत कम ही हिट होगा। लेकिन फिर भी 70 to 80% ही लोग बोलते हैं, क्योंकि 1-2 बार कभी कभी मार्केट हमेशा उल्टा चलता है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। 70 to 80% करेक्शन रेट है तो सबसे बेस्ट है। अब 2 कैंडल हमारे पास हो गए अलग अलग फॉर्मेट में। एक हो गया जो मार्केट को तेजी करे और एक है जो मार्केट को मंदी करे। लेकिन क्या कोई ऐसा कैंडल है जो कैंडल आने के बाद हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे अब रुकने वाला है मार्केट? क्योंकि कोई भी मार्केट अगर ऊपर से गिर रहा है, आप अंदाजा लगाइए, कोई भी मार्केट ऊपर से फॉल हो रहा है और गिरते हुए आ रहा है, तो पहले तो कहीं रुकेगा तब तो नीचे से ऊपर घूमेगा। डायरेक्टली घूमने के लिए तो बहुत कम चांस है।
बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में गिरते हुए आ रहा है, सपोर्ट के पास जब आएगा तो वो रुकता है, ठहरता है। तो जब रुकता है मार्केट तो कौन सा कैंडल बनाता है? कहाँ पे अंदाजा हम लोग लगाएंगे कि हाँ मार्केट ठहर रहा है? ठहरने का कहने का सेंस ऑफ मार्केट में बायर और सेलर का लड़ाई इतना हो जाए कि दोनों बराबर पड़ जाए, ना मार्केट हाई जा पाए ना मार्केट लो जा पाए, मार्केट बीच में कहीं जाकर रुक पाए। और जब मार्केट बीच में रुकती है, बाला जितने बायर की संख्या रहती है उतनी जब सेलर की संख्या रहती है, तो दोनों की जब लड़ाई चलती है और दोनों जब लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं, कोई ज्यादा नहीं हो पाता पूरे दिन भर में, या जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं चार्ट, आवरली पे देख रहे हैं या 4 आवर पे देख रहे हैं या 1 डे पे देख रहे हैं, उस घंटे पे उस दिन पे अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं डोजी। और ये होने वाला है बहुत ही पावरफुल कैंडल, क्योंकि ये हमारा 2 डायरेक्शन, इसमें हमेशा ट्वाइस डायरेक्शन रहता है। कहने का मतलब जहां ये बनेगा वहां ये इंगित करता है सीधा सीधा कि हमारा बायर और सेलर का लड़ाई में मध्याह्न हो गया है, मतलब कोई नहीं जीत रहा है दोनों। अब यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी बन सकता है, या तो अगले दिन जो अगर सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है, अब बीच में कहीं डोजी बन गया है, सपोर्ट पे नहीं आया है, इनकेस ऑफ ये सपोर्ट पे सपोज मान लेते हैं आ गया है प्राइस गिरते हुए डाउन ट्रेंड में, अब सपोर्ट पे आ गया है प्राइस ऊपर से गिरते हुए, तो सपोर्ट पे आने के बाद ये डोजी बनाता है। अब यहाँ उससे प्राइस गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में गिर रहा है, ये रेसिस्टेंस का एरिया हमारा था, ये हमारा सपोर्ट का एरिया था, ठीक है। अब यहाँ पे गिर रहा था, अब यहाँ पे अगर आके ये डोजी बनाता है छोटा सा, जो डोजी का पैटर्न, तो ये हमको सीधा सीधा हमारा माइंड को, कंसंट्रेशन को एक लेवल पे लेके जाता है कि भैया मेरे ये जो पूरे सेलर का पावर था, पूरा जो सेलर का पावर था जो रेसिस्टेंस से गिराते हुए लाया, उसको कोई ना कोई रोक दिया, कोई ना कोई पूरा रोक दिया, ब्रेक लगा दिया। मतलब गाड़ी में जब ब्रेक लगता है ना, मार्केट में ये ब्रेक लगाने का काम करता है डोजी, झटके में रोक देगा। और ये जब कैंडल बनता है तो हमारा माइंड खुलेगा, ओपन होगा, भैया मेरे यहाँ पे ही क्यों ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया तो 2 तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये लेवल ब्रेक करके फिर नीचे और चला जाए, पहला कंडीशन जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन होना, बार बार हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ग्रुप में यूज कीजिएगा कि सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया। तो या तो एक कंडीशन ये है कि तोड़ के इसको नीचे चला जाए, या तो दूसरा कंडीशन है कि यहाँ से मार्केट घूम जाए। यही 2 कंडीशन है, तीसरी तो कोई कंडीशन बन ही नहीं रही मार्केट में, क्योंकि ऊपर से मार्केट ऑलरेडी गिर रही है, सपोर्ट पे आ रही है, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन होगा तो नीचे चला जाएगा, और या तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जब ये डोजी कैंडल बनता है तो ये समझ में आता है कि भैया मेरे इतना जल्दी अब ब्रेकडाउन नहीं होने वाला, इतना जल्दी ब्रेकडाउन नहीं होने वाला, सेलर का प्रेशर कम हो रहा है, सेलर की तादाद कम हो रही है। अब तादाद कम होने के पीछे 2 वजह हो सकते हैं, या तो सारे सेलर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे होंगे, और सेलर जब भी प्रॉफिट बुक करते तो सेलर बिकम बायर, सेलर बायर हो जाते हैं, क्योंकि पहले जब ऊपर सेल मारते तो नीचे उनको ऑर्डर एग्जिट करने के लिए बाई करना पड़ता है, तभी उनकी क्वांटिटी 0-0 होती है, तो सेलर बिकम बायर। तो सेलर जो ऊपर रेसिस्टेंस पे थे नीचे सपोर्ट पे आने पे वो बायर हो जाएंगे, तो धीरे धीरे निकल जाएंगे, तो ऐसे ही सेलर प्रेशर खत्म हो जाएगा। अब सेलर प्रेशर खत्म हो जाएगा और प्राइस रुकने लगेगा, तो पूरा बायर का आंख चमकने लगता है, क्योंकि बायर इसी घात में तो बैठे थे कि हमको एंट्री कब लेना है, हमको इस शेयर को परचेज कब करना है। और जैसे ही वहां पे जब डोजी कैंडल देखते हैं तो उनको 50 to 60% लगता है कि भैया मेरे अब तो लगता है एंट्री प्राइस आएगा, सपोर्ट पे रुक रही है प्राइस, मतलब एंट्री आएगा। और वो फिर अगले दिन का कैंडल देखते हैं और वो डोजी के हाई और डोजी के लो को मार करते हैं, क्योंकि डोजी तो रोक दिया, अब ब्रेक लगा दिया गाड़ी में। अब गाड़ी में जिधर का धक्का मारोगे, गाड़ी रुका हुआ गाड़ी है न्यूट्रल में, अब उसको जिधर भी धक्का लगा उधर जाएगा, आगे धक्का मारोगे तो आगे की तरफ जाएगा, आगे से पीछे धक्का मारोगे तो पीछे जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डोजी का ब्रेकआउट। डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है मार्केट को नीचे गिरा दे, और अप साइड में ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे जरूर बायर कैंडल बनेगा। जो हम 5 कैंडल पर हैं उसमें से कोई ना कोई बायर कैंडल बनेगा और यहाँ बनेगा, और मार्केट का डायरेक्शन अप हो जाएगा और मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम ये समझिए कि डोजी का होता है इतना पावर, लेकिन डोजी हमको देखना कैसे है, उसके पीछे साइकोलॉजी और डीपली कैसे है वो देखते हैं। तो डोजी का सबसे पहला जो चीज है, ये हमको दोनों जगह मिल सकता है। जो पहला कंडीशन है डोजी का, ये हमको रेसिस्टेंस पे भी मिल सकता है, सपोर्ट पे मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूअस कर सकता है, इसमें मार्केट को कंटिन्यूअस करने की क्षमता है। प्लस दूसरा इसका क्या खासियत है, ये मार्केट में रिवर्सल सिग्नल भी देता है। मतलब जैसे ऊपर से गिर रहा था मार्केट, सपोर्ट पे हमको मिला और यहाँ से फिर मार्केट को अप ट्रेंड में कर दिया, यहाँ से मार्केट को रिवर्स भी कर दिया।
तो इसमें रिवर्सल की भी क्षमता है। तो ये बहुत पावरफुल कैंडल है और ये सीधे सीधे वोलेटिलिटी जो होती है, जो ऊपर से जो भी डायरेक्शन होगा, अगर गिरता हुआ मार्केट में बन रहा है तो जो नीचे गिरने की वोलेटिलिटी थी उसको पूरा सोख लेता है, पूरा वोलेटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। और जब वोलेटिलिटी गिर गई, दूसरा चांस है कि फिर अपसाइड वाली हमारी डायरेक्शन में उस साइड में लोग प्रेशर लगाएंगे। और अगर चढ़ता हुआ मार्केट है और हमको रेसिस्टेंस पे जाके मिल रहा है तो हो सकता है वहां से डायरेक्शन नीचे की साइड कर देंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल रिवर्सल सिग्नल है डोजी। ये जब मिले तो हमको बहुत ही ध्यान देना है चार्ट पे, जहां पे मिले ध्यान देना है। इसके 2 पॉइंट सबसे पावरफुल क्या है, ये हमको रेसिस्टेंस पे भी मिल सकता है, सपोर्ट पे भी मिल सकता है और बीच में भी मिल सकता है। लेकिन बीच में मिलेगा तो हमको उतना पावरफुल नहीं है। ज्यादा हमारे लिए कहाँ पावरफुल है, जब ये सपोर्ट पे मिलेगा और रेसिस्टेंस पे मिलेगा तो हमारे लिए बहुत पावरफुल है और हम उसको छोड़ेंगे नहीं और वहां पे पूरे नजर टिका के बैठेंगे कि यहाँ हमारा इसमें क्या होने वाला है। और उसके बाद का जो भी कैंडल बनेगा, चाहे वो बियरिश बने चाहे बुलिश बने, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। ये मार्केट को जो चौथा कंडीशन है इनडिसीजन में डाल देता है, मतलब मार्केट को कंफ्यूजन में डाल देता है कि बायर जीतेगा कि सेलर जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर तो लड़के बहुत छोटे रेंज में क्लोज हो गए। तो ये मार्केट को क्लियर बता देता है कि भैया मैं क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, अगले दिन का जो कैंडल रहेगा वो मार्केट का टारगेट या एक्शन या डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है और ये हमको रेसिस्टेंस पे भी मिल सकता है और सपोर्ट पे भी मिल सकता है। ये दोनों जगह पे ये लेवल बहुत ही पावरफुल रहेगा। ये दोनों जगह हम इसको नजर लगा के बैठेंगे। हमेशा जो हमारा डोजी है, डोजी का जो अगर हम बाई साइड में बैठेंगे तो जो डोजी का नीचे का लेवल है वो सपोर्ट के पास हम एसएल रखते हैं, स्टॉप लॉस रखते हैं, और डोजी का जो हाई है उसका ब्रेकआउट के बाद हम बाई एंट्री करते हैं बायर साइड में। अगर सेलिंग करना है तो हम उल्टा इसका एडजस्ट करेंगे, डोजी के नीचे वाले पार्ट में सेल करेंगे, जहां डोजी का नीचे वाला लो है उसके पास नीचे स्लो लो जब टूटेगा अगले दिन तो सेल करेंगे, और डोजी का जो हाई है वहां पे एसएल अपना रखेंगे। क्लियर है? किसी का माइक ऑन है, माइक अपना बंद करेगा प्लीज। किसका ऑन है? ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है जो ध्यान देने लायक है कि हमको ये एंट्री कहाँ पे करनी है। रेसिस्टेंस पे करेंगे तो जब डोजी का लो टूटेगा उसके नीचे सेल करेंगे, और जब बाई साइड में बैठ रहे हैं तो डोजी का जो हाई टूट रहा है उसके बाद बाई। तो हमको दोनों जगह एंट्री करना है, तो बड़े सावधानी से इसको करेंगे। इसमें हमको टारगेट मिलता है 1:3, 1:2। 1:2 इजिली मिल जाता है। जो भी हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके जस्ट डबल का टारगेट रखिए। जितना का हाई और लो है वही हमारा रहता है स्टॉप लॉस। ये 10 पॉइंट हो सकता है, 20 पॉइंट भी हो सकता है, 30 पॉइंट भी हो सकता है, और इसका डबल का टारगेट 60 पॉइंट। अगर 30 पॉइंट का एसएल है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 60 रुपए का टारगेट, 20 रुपए का स्टॉप लॉस तो 40 रुपए का टारगेट। मिनिमम 1:2 टारगेट रखते हैं और उसके आगे ट्रेल करते हैं 1:3 भी जा सकते हैं। मार्केट कभी 1:3, 1:4 भी रिस्क रिवार्ड देता है अगर रेसिस्टेंस काफी दूर हो तो। रेसिस्टेंस काफी दूर हो, सपोर्ट पे मिला है हमको, तो रेंज अगर बड़ा हो तो 1:3, 1:4 भी देता है रिटर्न, लेकिन 1:2 तो देता ही देता है। तो इसका ब्रेकआउट ट्रेड करने में बहुत मजा आता है और बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। अब ये तो 4-5 चीजें हो गई जो डोजी के बारे में हमको ख्याल करना है कि क्या क्या चीज डोजी में देखने लायक है। अब डोजी में प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, पूरा गेम कैंडल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग पहले के क्लास में बुलिश इनगल्फिंग को कवर किए हैं पूरा, ठीक है ना। पियर्सिंग कैंडल को पूरा कवर किए हैं, उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाए थे। जो लोग देखे होंगे उनके लिए बेस्ट, जो नहीं देखे होंगे जाके दोबारा देख सकते हैं। तो हम लोग 3 कवर कर चुके हैं। टॉप 5 जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें से 5 में से हम लोग 3 कवर कर चुके हैं, बुलिश इनगल्फिंग, पियर्सिंग पैटर्न और हैमर। अब एक्चुअली बुलिश वाला हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के लोग हैं, कुछ लोग नए भी आए हुए हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा सजेस्ट यही करता हूँ कि हमेशा आपको बाई साइड में ही जाना है। आपको वो शेयर लेने हैं जो शेयर अप ट्रेंड में हो, और आपको कोशिश करना हमेशा बाई में ही चलें, हमेशा इक्विटी कैश में ही चलें, ताकि आपका पूंजी मैक्सिमम सेफ हो सके, मैक्सिमम आपका पूंजी बचा रहेगा, तो आगे आप ट्रेडिंग करेंगे और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले ये कि पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इक्विटी को हम ट्रेड करेंगे, फिर फ्यूचर को, फिर हम ऑप्शन पे ध्यान देंगे, क्योंकि जिसकी रिस्क लेवल जितनी हाई है उसको सबसे लास्ट में ट्रेड करें, क्योंकि लास्ट में ट्रेड करते करते आपकी धीरे धीरे प्रो ट्रेडिंग हो जाएगी, तो आपकी छोटी मोटी गलतियां भी नहीं होंगी, और छोटी मोटी गलती आप अवॉइड कर देंगे तो नुकसान होने से बचेंगे। तो इक्विटी सीखते सीखते आपकी छोटी मोटी जितनी सारी गलतियां हैं सारी निकल जाएगी और आप नॉर्मली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ध्यान देने वाली चीजें हैं और ध्यान देना चाहिए एक ट्रेडर को। लेकिन जो नए ट्रेडर हैं उनको सबसे सस्ता सबसे इजी लगता है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में प्रीमियम लगता है बहुत कम, लेकिन है रिस्क लेवल बहुत हाई। 5,000 10,000 लेके आएंगे और अपना अकाउंट 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन में उड़ा के चले जाएंगे। तो जो सबसे छोटी चीज है, लेकिन लोग उसके रिस्क को नहीं देखते हैं। लोग को लगता है कि रातों रात हम 10,000 से 20,000 बना लेंगे, 10,000 से 50,000 बना लेंगे। तो ये जुआ नहीं है, एक्चुअली शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये एक टाइप का बिजनेस है जिसमें आप मनी को जल्दी ग्रो कर सकते हो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चले, डिसिप्लिन से चले। तो अगर ये सोच के माइंडसेट अगर आप आएंगे कि हाँ हम इसमें 10,000 20,000 50,000 लेके आएंगे और 2-4 करोड़ बना के रातों रात ये 2 साल 1 साल निकल जाएंगे, गारंटी बता रहा हूँ, मतलब 99% चांस है कि आपका फंड जीरो ही होगा, 1% चांस रहेगा कि आपका बनेगा। और आप कितने मतलब होनहार हो, कितना आपका लक साथ देता है, कितनी आपकी नॉलेज लेवल है, कितना आपका साइकोलॉजी लेवल है, इसका तो गारंटी बहुत कम ही है कि आप उस 1% वाले लोग में आओगे। तो 99% चांस है कि आपका अकाउंट जीरो ही होगा। कुछ बोल रहे हो क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे बेस्ट, राधे राधे। तो सबसे बेस्ट यही है कि हम लोग कोशिश करें कि उस साइकिल में चले जिस साइकिल में हम कम नुकसान करते हुए सीख जाए, क्योंकि अगर सीखना है तो मार्केट में नुकसान तो होना तय है। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि आप बिना नुकसान के शेयर मार्केट में सीख जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हम उस साइकिल को फॉलो करें जिसमें सबसे कम नुकसान में और सबसे कम मेहनत में और कम समय में सीख जाए जल्दी ट्रेडिंग। तो मैं उस साइकिल को फॉलो कर रहा हूं और उस साइकिल को चाहता हूं कि आप लोग फॉलो करें, कि आप लोग की जर्नी सिमट के रह जाए, आप लोग 1 साल में, 6 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में ट्रेडर बन जाओ और कुछ ना कुछ आपका इसमें से, जैसा आपका पोर्टफोलियो रहा, जैसा आपका प्रोफाइल रहा, जैसा आपका पूंजी रहा, उसके हिसाब से आपका कुछ ना कुछ इसमें से अर्निंग निकले। हो सकता है ऑप्शन में से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी हो सकती है ट्रेडिंग जर्नी 5 साल चले, 6 साल चले, 4 साल चले, लेकिन उस 4 साल की ट्रेडिंग जर्नी में आपका अकाउंट कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खाली हो जाएगा मिनिमम, अगर ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर फ्यूचर से स्टार्ट करेंगे, बनेंगे ट्रेडर, उसमें भी बनेंगे, लेकिन उतना खोने की क्षमता है क्या आप में, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपका रिस्क नहीं है तब तक समझिए कि आपका प्रॉफिट भी नहीं है। जिसमें जिस लेवल का रिस्क है उसमें उस लेवल का प्रॉफिट भी है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडर के जो पॉसिबिलिटी है, सक्सेस रेशियो 5% से भी कम है। जो ऑप्शन प्लेयर जो हैं, बायर खासकर, जो प्रॉफिटेबल है मार्केट में आज के टाइम में। ऑप्शन सेलर बनेंगे तो ऑप्शन सेलर के लिए पैसा चाहिए ह्यूज। ऑप्शन सेलर और फ्यूचर मार्केट दोनों का पैसा बराबर लगता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन सेलर में हमको बनाना है अपना फ्यूचर, तो आपको चाहिए बड़ा फंड, लाइक दैट 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए आपको चाहिए ऑप्शन सेल करने के लिए, अगर सेलर बनना चाहते हैं तो। फिर आपका उसमें कंसिस्टेंट इनकम आएगा 5%, 7%, 3%, 4%, जो एक शेयर होल्डर का इनकम रहता है। लेकिन उसमें भी आपको सीखते सीखते अच्छा खासा पैसा जाएगा, क्योंकि सेलिंग में भी बहुत भयानक रिस्क। अगर आपको नॉलेज कुछ भी नहीं है, सपोर्ट रेशियो का कोई नॉलेज नहीं है, कैंडलस्टिक का कोई नॉलेज नहीं, कोई पैटर्न का नॉलेज नहीं, कोई ब्रेकआउट का नॉलेज नहीं है, ना साइकोलॉजी का लेवल है, तो आपके ब्लंडर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। उसका भी लर्निंग कर बहुत ज्यादा है। उसमें भी अगर आप सीख रहे हैं 10 लाख 12 लाख रुपए आपका नुकसान चला जाएगा इजिली 3 से 4 सालों में, बराबर है। अब तीसरा साइकिल आपको आ गया फ्यूचर का। ऑप्शन आपसे हो गया मुश्किल, अगर है उतना पैसा है, क्षमता है, अगर आपको खोने की क्षमता है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। आप स्टार्ट करने के लिए कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतनी आप में क्षमता है क्या खोने के लिए। फिर आता है सेकंड वाला फ्यूचर मार्केट, जो थोड़ा मॉडरेट रिस्की है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम डिके नहीं है, थीटा नहीं है, अल्फा नहीं है, बीटा नहीं है, गामा नहीं है। उसमें बहुत सारे जो लॉसेस के पैरामीटर है नहीं रहते हैं, तो उसमें कंपैरिजन टू ऑप्शन देखा जाए तो लॉसेस कम है, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस इतना बड़ा है और फ्यूचर हमेशा लॉट साइज में आता है, तो हमेशा उसके इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस रहेंगे कि जब आप हिट करेगा तो 10,000 20,000 30,000 रुपए एक बार में जाएगा, क्योंकि उतने बड़े बड़े कैंडल बनते हैं एक्चुअली चार्ट पे। तो या तो फ्यूचर करने के लिए आपका जो स्टॉप लॉस के लिए जो रिस्क रिवार्ड है, अगर आपका 1 लाख पूंजी है, 2 लाख पूंजी है, तो आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका एक बार का स्टॉप लॉस 10-10%, 15-15% का हो जाएगा। तो 3-4 ट्रेड अगर गलत चला गया तो आपका अकाउंट ऐसे ही आधा खाली हो जाएगा।
क्योंकि मार्केट का जो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग जो करता है न्यू कमर, उसका सक्सेस रेशियो मात्र 30% है। 7 बार वो गलत ही करेगा 10 बार में, 3 बार ही सही मारेगा वो। तो 7 बार अगर कंटिन्यूस उसके लाइन से स्टॉप लॉस लग गए तो उसकी 1 लाख सीधे सीधे 10,000 का अगर इसका स्टॉप लॉस रहा, 70,000 रुपये उसके खाते से उड़ जाएंगे, बच जाएंगे 30,000, जिसमें ना वो खरीद भी नहीं पाएगा और ना ट्रेडिंग कर पाएगा, क्योंकि इतने छोटे में तो आता भी नहीं फ्यूचर। और जो सबसे लास्ट में कम रिस्क लेवल का है वो है हमारा इक्विटी कैश मार्केट, जिसमें आप एक शेयर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और वो कंपनी का शेयर 50 रुपए का भी हो सकता है, 50 पैसे का भी हो सकता है, 5,000 का भी हो सकता है और 1 लाख का भी हो सकता है। तो आप कोई भी शेयर चुन सकते हो, छोटी कंपनी का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, ब्लू चिप कंपनी का, जिसमें आप 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर लो, जैसा आपकी कैपेसिटी है, छोटा टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम पे आप इसमें कर सकते हो। और इसका रिस्क लेवल बहुत ही कम है। तो इसमें आप चाहोगे तो हो सकता है हर महीने 50 रुपए का स्टॉप लॉस लेके भी आप सीख सकते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस चाहिए। स्टार्टिंग में कोई भी, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए कैसे नेट प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूअस एक ही बॉल को लोग बार बार खेलते हैं। तो मार्केट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए कोई एक ऐसा नेट जहाँ पे आराम से आपको कम पैसा में, नुकसान में आप प्रैक्टिस कर पाओ कंटिन्यूअस। उसके साइकोलॉजी को रीड करने के लिए, कैंडलस्टिक को रीड करने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फील करने के लिए, तो सबसे बेस्ट चीज है इक्विटी मार्केट। तो इसीलिए मैं सारे लोगों को, जितने न्यू कमर हैं, सबको मैं एकदम आंख बंद करके रिकमेंड करता हूँ, भैया मेरे सीधे सीधे आप लोग इक्विटी कैश मार्केट में आइए और वहां से जर्नी स्टार्ट कीजिए। लॉसेस होना तय है, लेकिन बहुत कम लॉस में बहुत इजीली आप जल्दी ट्रेडर बन जाओगे। और जब आपका सीधे सीधे उसमें से कुछ प्रॉफिट आने लगेगा, हल्का फुल्का जो भी आपका पूंजी छोटा रहेगा तो हो सकता है 100 ही रुपए का आपका बेनिफिट बना है 1 महीने में, बड़ा पूंजी तो हो सकता है 500, 1000 ही होना, लेकिन आपका वो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि नहीं भैया, इससे मेरे को कुछ आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर भाई आप फ्यूचर है शुरू करोगे, ऑप्शन शुरू करोगे, तो पता चला कि अकाउंट रोज धीरे धीरे लाल में चला जाएगा, धीरे धीरे पता चला कि हम 1 लाख से शुरू किए थे, 90,000 हो गया, फिर 80,000 हो गया, आपका मनोबल टूट जाएगा। बार बार प्रयास करोगे, आपको बार बार सेटबैक लगेगा, झटका लगेगा, नुकसान लगेगा, आपका मनोबल टूट जाएगा, कहीं हम गलती राह पे तो नहीं आ गए हैं। तो नॉर्मली एक ट्रेडर का जो कर्व है, अगर देखा जाए पूरे शेयर मार्केट में, तो जो अगर 100 लोग आते हैं ट्रेडिंग में, तो उसका लर्निंग कर्व 5 साल से ऊपर है एवरेज, क्योंकि उसमें से 70 to 80% लोग इसी कर्व को फुलफिल कर रहे हैं और इसी को फॉलो कर रहे हैं। पहले ऑप्शन सीखते हैं, फिर फ्यूचर सीखते हैं, फिर इक्विटी में आते हैं, धक्का मुक्का खाते हैं, उनका 4-5 साल निकल जाता है, फिर बाद में इक्विटी में आके जब ट्रेंड हो जाते हैं तो फिर फ्यूचर में भी चलने लगते हैं और ऑप्शन में भी चलने लगते हैं। हाँ बोलिए, कोई क्वेश्चन रेज किए थे, बताइए। कोई कुछ बोल रहा था। चार्ट देखने के लिए बोल रहे थे सर, एक बार देखते नहीं। किसका? नेचुरल गैस का? हम तो बने हुए हैं किस में से, तो बाई साइड में हो तुम? क्या सर ये बाई साइड में कितना पे कॉल है तुम्हारा बाई साइड में? अभी ठीक है, ब्रेकआउट अगर होता तो यहाँ से अच्छा रैली मिलेगा। वो इसलिए रुके हुए हैं सर, इसलिए रुके हुए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट, क्योंकि डाउन ट्रेंड को टच करने वाला है, अगर ये ब्रेकआउट हुआ 289, 90, तो यहाँ से फिर अच्छा रैली आने वाला है। हाँ तो बाई साइड में हो तो वेट करो, ब्रेकआउट हो गया तो फिर बैठे कंटिन्यूअस रहेंगे। हाँ 87 पे एंट्री बनाया। ठीक है ना, ठीक है ना। स्टॉप लॉस भी छोटा था वहां से, तो वहां से कंटिन्यू है, बहुत छोटा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट। मैं आईपैड पे देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट चल रहा है बगल में, कोई दिक्कत नहीं। अभी 600 प्लस चल रहा है। आएगा ना। सेलर्स लोग बड़ा कोशिश किया था इसको डिफेंड करने के लिए, लेकिन फेल हो गया है। बायर के हाथ में आ रहा है कंट्रोल, लेकिन ब्रेकआउट होगा तो यहाँ ब्रेकआउट नहीं हुआ तो फिर से नीचे आएगा ये, क्योंकि ट्रायंगल ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना जल्दी करना नहीं चाहिए। सेलर का प्रेशर है एक्चुअली ज्यादा। देख लेते हैं अभी बायर सेलर का कितना है, चल रहा है रेशियो। उस समय तो लगभग अच्छा खासा चल रहा है। 92 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तो तब तक इसमें बाई नहीं है। नहीं 92 नहीं, ये लेवल है 90 ही क्रॉस कर गया ना, और वहां पे अगर कैंडल क्लोज दे दिया तो भी ठीक है। अगर 90 पे कैंडल क्लोज दे दिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रेड कैंडल नहीं बनना चाहिए, वहां से डंडी वाला कैंडल नहीं बनना चाहिए। हेल्दी मतलब क्लोजिंग होना चाहिए, कहने का इंसेंस है। हेल्दी क्लोजिंग नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक पुल बैक आ भी सकता है, ये भी चांस बन रहा है। लेकिन बायर सेलर दोनों बराबर चल रहे हैं तो ब्रेकआउट हो भी सकता है, दोनों का लेवल बराबर हो गया है तो हो भी सकता है, कोई मतलब नहीं है। 71,000 का लेवल
लेवल भी छोड़ रहा है, इसके लेवल पर देखिए 300 वाला डाउन ट्रेंड, डाउन साइड में वो इधर से ज्यादा नहीं लगा। मूवमेंट करेगा, वो 71,000 तक हार्डली जाकर रुकेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं कुछ करना। वो उधर ही लेवल में क्लोजिंग दे देगा मैक्सिमम, 71,000 नहीं क्रॉस करने वाला है, उधर ही आसपास क्लोजिंग दे देगा। हाँ हाँ, इतना बड़ा मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है अभी। बाकी अगर ब्रेकडाउन हुआ तो फिर देखते हैं। जब ट्रेड से एग्जिट कर दिए तो दोबारा फिर एंट्री नहीं लेंगे। अब इसमें देख रहे हैं क्योंकि नेचुरल गैस का टारगेट बड़ा है, नेचुरल गैस को यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो रैली अच्छा मिलेगा, तो इसमें घुसा जा सकता है, दोबारा एंट्री किया जा सकता है, 300 का रेंज हमको मिलेगा। लेकिन सिल्वर में भी 200-300 के लिए घुसना कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं सही। हाँ, तो इसमें देख रहे हैं रेंज, ब्रेकआउट रेंज मिलता है यहाँ से, ठीक है, और नहीं तो यहाँ से करेक्ट होकर दोबारा आता है तो फिर डीपर एंट्री करते हैं। जी सर। देखते हैं, ब्रेकआउट होगा तो फिर बताना मेरे को, ठीक है। बाकी हम इधर फोकस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे, ट्रेडिंग साइकिल जैसा है, हम लोग उसको कवर करते हुए चलेंगे। ट्रेडिंग साइकिल में जो सबसे बेस्ट साइकिल हमारा यही मानना है, मेरा जितना 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। बाकी सब लोग ओपन है, कोई कुछ भी ट्राई कर सकता है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस से यही बोलूंगा, आप इक्विटी करते चलो, फ्यूचर करते चलो, और उसके बाद ऑप्शन में आओ, जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे। मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 2 साल भी क्रॉस नहीं करोगे, अगर सही डिसिप्लिन में चले और पूरे गाइडेंस में चले, जो मैं बोल रहा हूँ उसको केवल फॉलो किए, 2 साल नहीं क्रॉस करेगा। लेकिन ऑप्शन से अगर स्टार्ट कर रहे हो या फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हो तो ये गारंटी नहीं कि 2 साल में प्रॉफिटेबल बनोगे। मतलब 80 to 90% चांस है कि 2 साल क्रॉस कर ही जाना है, नहीं बनोगे, गारंटी। अब मान लो 5-10% कुछ लोग होंगे कि एक्स्ट्रा टैलेंटेड होंगे, ओवर स्मार्ट होंगे, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन 100 लोग अगर ट्राई मारेंगे तो उसमें 80 लोग विफल हो जाएंगे, जैसा मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 10%, 5% लोग हैं जो पास करेंगे, लेकिन अगर इक्विटी में ट्राई करेंगे तो हो सकता है 100 में से 60-70 लोग पास कर जाए, 20-30 लोग ही फेल करें। उसका इतना पावर है, इतना स्ट्रांग है, इजिली समझ में आती है, प्लस उसमें गलती भी हुआ तो उसमें सुधारने का भी मौका रहता है इक्विटी में। जैसे जैसे हम लोग डीपर में जाएंगे वैसे समझेंगे हाँ कहाँ कैसे कैसे मौका सुधारते हैं। तो जो लोग नए आए हैं वो लोग जब तक एक वीडियो नहीं देखेंगे, जो पीछे के कोर्सेज की वीडियो हम उनको दिए हैं वो नहीं देखेंगे, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। जिस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है मार्केट के बारे में, पूरा ब्रीफ, मार्केट कैसा है, कहाँ से मार्केट की शुरुआत हुई, मार्केट में कौन कौन से बड़े प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, मार्केट में किसका किसका पैसा लगा हुआ है, और मार्केट को अगर हमको ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमको लेवल मार्किंग करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस, कि कहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, कहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं। ये मार्किंग के बाद हमको जो सबसे पावरफुल चीज चाहिए वो चाहिए ट्रेंड, उसका डायरेक्शन किधर है। लेवल तो मार्किंग कर दिए, वहां से क्या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइड ट्रेंड है। ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, लेवल कंफर्मेशन हो गया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कैंडलस्टिक पैटर्न या कैंडल चार्ट। अब कैंडल चार्ट पे 3000 से ज्यादा कैंडलस्टिक चार्ट है, हम चाहेंगे तो 3000 को रीड करने में हमारा 30 साल भी निकल सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े मार्केट के गुरु हैं, मेंटर हैं, उन्होंने निकाला है कि ये जो 5 जो मैं चार्ट पे आपको कैंडलस्टिक दिख रहे हैं, ये 5 सुपर पावरफुल कैंडलस्टिक चार्ट है।